हेलो फ्रेंड्स, टोटल टोटके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई विश आप सभी लोग हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। लेकिन आजकल के ज़माने में तो हैप्पीनेस पैसों की बुनियाद पर टिकी होती है। इसलिए आजकल सभी लोग धन कुबेर बनने के चक्कर में पड़े होते हैं। कभी कभी तो फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ उल्टा सीधा काम भी कर जाते हैं, जिसका परिणाम बहुत गलत हो जाता है। आपको हम बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत हो तो जीवन में धन और ऐश्वर्य मिलता है। शुक्र ग्रह को धन और विलासिता यानी लग्जरीज का ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह अगर कुंडली में कमजोर होता है तो जीवन में कंगाली और गरीबी छाई रहती है। इंसान लाख कोशिशें कर ले फिर भी फाइनेंशियली परेशान रहता है या सुधर नहीं पाता है। इसलिए धन प्राप्ति के लिए मैं आज एक ऐसा टोटका लाई हूं जो बिना रिस्क के आपके लाइफ में सुख समृद्धि ला सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे अपकमिंग टोटकों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रही। आज मैं आपको गुलर यानी क्लस्टर फ्रिक के चमत्कारी टोटकों के बारे में डिटेल से बताऊंगी। हिंदू शास्त्रों के अनुसार पीपल, बरगद, तुलसी और शमी के पेड़ को दैवीय पेड़ माना गया है। दैवीय का मतलब जिस पेड़ पे देवी देवताओं का वास होता है। वैसे ही गुलर के पेड़ में दैवीय शक्तियों का वास होता है। इसका संबंध शुक्र ग्रह और धन के देवता कुबेर से होता है, इसलिए इसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसके टोटके शुक्र ग्रह को मजबूत करते हैं। जब शुक्र ग्रह मजबूत हो जाता है तो जीवन में अपने आप धन संपत्ति और लग्जरीज आ जाती है। शुक्र ग्रह के वजह से लव मैरिज में आ रही प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाती है। दोस्तों, गुलर का टोटका बताने से पहले एक आम कंफ्यूजन दूर करना चाहती हूँ। गुलर और अंजीर दोनों एक ही फैमिली के पेड़ होते हैं और इनकी शक्लें भी लगभग सेम होती हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों फल एक ही हैं, लेकिन ये दोनों फल अलग अलग हैं। अगर कुंडली में शुक्र कमजोर हो तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुलर के टोटके से शुक्र मजबूत किया जा सकता है। आप फ्राइडे यानी शुक्रवार के दिन गुलर का पौधा लगाएं और उसमें हर दिन पानी डालें। इसके पेड़ के नीचे श्रद्धा भाव से दीपक जलाकर रखेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। जैसे जैसे गुलर का पौधा बढ़ेगा वैसे वैसे आपका शुक्र स्ट्रांग हो जाएगा और कुबेर भी प्रसन्न हो जाएंगे। जिन पर कुबेर की मेहरबानी हो जाती है उसकी सुख समृद्धि बढ़ने की कोई सीमा नहीं होती है। अब मैं गुलर के दूसरे टोटके के बारे में बताती हूँ। शुक्रवार के दिन पूरी श्रद्धा से गुलर के पेड़ के लकड़ियों से घर में हवन कीजिए। साथ में ओम शन शुक्राय नमः मंत्र का जाप कीजिए। कुछ ही शुक्रवार के हवन के बाद आपके कुंडली का शुक्र स्ट्रांग हो जाएगा और आपके घर में धन संपत्ति और सुख समृद्धि भी आने लगेगी। अब मैं गुलर के तीसरे टोटके के बारे में आपको बताती हूँ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके लव मैरिज में आपके कोशिशों के बावजूद भी प्रॉब्लम्स आ रही हो या प्रॉपर्टी रिलेटेड टेंशन हो रही हो तो ये टोटका अवश्य करें। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष यानी ब्राइट लूनर और वैक्सिंग मून पीरियड वाले 15 दिनों के किसी भी शुक्रवार को गुलर की जड़ घर ले आए, फिर उसकी मिट्टी साफ कर ले और उस पर गंगाजल छिड़ककर उसे शुद्ध कर ले। अब पूरी श्रद्धा से अपनी मनोकामना यानी अपनी इच्छा याद कर ले, फिर उसे चांदी के ताबीज में भरकर पहन ले। बहुत जल्दी आपको इसका असर दिखने लगेगा, मगर भूल से भी किसी को नुकसान पहुंचाने की मनोकामना ना करें। यह ताबीज सुख समृद्धि तो लाएगी ही, लेकिन साथ में आपको बुरी नजर से भी बचाएगी।
अब मैं भौतिक सुखों के प्राप्ति के लिए चौथा टोटका बताती हूँ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को गूलर के पेड़ के जड़ में चावल का खीर बनाकर रखें, फिर उस पेड़ की पूजा कर भोग चढ़ाएं। इसके बाद उस खीर को आप खाएं और दूसरों को भी बांटें। अब मैं आपको पांचवें टोटके के बारे में बताती हूँ, जो है गुलर की जड़ का टोटका। अगर आप हीरा नहीं खरीद सकते तो आप गुलर की जड़ को अपने हाथ में धारण कर लीजिए। आपकी लाइफ में भौतिक सुखों की भरमार होगी और वैवाहिक जीवन खुशहाल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में खुशहाली लाना ही हमारे चैनल का मेन मोटिव है। तो इसलिए हमारे इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर करें और दूसरों के लाइफ में भी खुशहाली लाएं। हैप्पीनेस बांटने से ही हैप्पीनेस बढ़ती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से आप लोगों के घर में सुख समृद्धि बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली मुलाकात तक के लिए जय लक्ष्मी माँ।